गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे ब्रेस्ट फीडिंग की डिफरेंट पोजीशन के बारे में। तो पहली जनरल पोजीशन है क्रेडल होल्ड पोजीशन। इसमें क्या होता है कि खड़े भी ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। इसमें बेबी का हेड ऐसे रख के और हम उसको इस पोजीशन में पकड़ के उसको हम ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। सेकंड आता है कि फुटबॉल होल्ड पोजीशन। इसमें क्या होता है फुटबॉल होल्ड पोजीशन में, इसमें हम बेबी को जैसे फुटबॉल पकड़ते हैं ऐसे हम उस पोजीशन में पकड़ते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है फुटबॉल होल्ड पोजीशन में कि जिस तरीके से हम मान लो फुटबॉल या कोई चीज ऐसे पकड़ते हैं तो इस तरीके से हम बेबी को एक साइड से अपना जो फोर आर्म है उस पर बेबी की बॉडी को रखेंगे और जो पाम है उस एरिया में से बेबी की हेड को कवर करके हम आराम से उसको ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकते हैं। थर्ड वन आता है साइड लाइन पोजिशन। इसमें क्या होता है जो सिजेरियन डिलीवरी होती है जिन मदर्स की, वो इस पोजिशन का यूज करती हैं, साइड लाइन पोजिशन। साइड लाइन पोजीशन में क्या होता है एक पिलो रखा हुआ होता है और मदर अगर एक साइड से अगर लेटती है तो क्या करती है मदर का जो शोल्डर है वो पिलो को कवर करना चाहिए और बेबी का हेड है वो पिलो के लेवल पे आना चाहिए और वो एक साइड से करवट लेके आराम से बेबी को फीड करवा सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम साइड लाइन पोजीशन। ये पोजीशन ज्यादातर जो सिजेरियन डिलीवरी वाली मदर होती हैं जिनकी सिजेरियन डिलीवरी होती है वो इसको यूज करती है। नेक्स्ट आता है क्रॉस क्रेडल होल्ड। इसमें क्या होता है जैसे हमने क्रेडल होल्ड पोजीशन में क्या था, जैसे इस साइड है तो हम बेबी को ऐसे फीड करवा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर हम इस साइड की ब्रेस्ट से बेबी को फीड करवाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है इस हैंड को यूज करना है इस तरीके से। इस साइड के अगर ब्रेस्ट से हम फीड करवाते हैं तो इस हैंड को इस तरीके से यूज करके हम इसमें ब्रेस्ट फीड करवाते हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलियन होल्ड पोजिशन। ऑस्ट्रेलियन होल्ड पोजीशन में क्या होता है कि जो भी बेबी होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं, जैसे जो भी न्यूबॉर्न है वो थोड़े बड़े हो गए हैं तो उन बेबियों में इसका यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं मान लो हम एक साइड के घुटने पे या किसी भी साइड के घुटने पे बेबी को एक पैर यूं करके और बीच में घुटने को लेके आराम से बैठ के और उसको हम ब्रेस्ट फीड करवा सकते हैं। लेकिन इस पोजीशन का यूज कब करते हैं, मान लो बेबी को ईयर इन्फेक्शन है, ईयर डिस्चार्ज हो रहा है, नेजल डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस सिचुएशन में हम इस पोजीशन का यूज करके बेबी को फीड करवाते हैं। तो ये क्या थी, ये अलग अलग तरीके की बेबी की फीडिंग थी। और इसमें जिस तरीके की सिचुएशन मदर को हो या मदर जिस तरीके से सिचुएशन में बेबी को फीड करवाना कंफर्ट फील करे तो हम इन अलग अलग पोजीशन का यूज करके बेबी को फीड करवा सकते हैं। अब क्या होता है कई ऐसी सिचुएशन आती हैं कि ये सारी ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन है, लेकिन कई ऐसे बैरियर्स आते हैं जिसमें क्या होता है कि मदर सही तरीके से बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। तो हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे बैरियर्स हैं जो ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से आती है, वो बैरियर्स की वजह से मदर सही तरीके से बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती। तो पहला बैरियर क्या है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मीन्स क्या है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का मीन्स क्या है कि मान लो कोई प्राइमरी ग्रेविडा मदर है और उसको इतनी नॉलेज नहीं है या उसने कई लोगों को ऐसा देखा है लेकिन कभी खुद से कभी बेबी को फीड नहीं करवाया है, तो उसको अंदर से इस चीज के लिए इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बेबी को किस तरीके से फीड करवाएगी, कौन सी पोजीशन में रखेगी, क्या करेगी। तो ये एक ऐसा बैरियर है जो ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन में कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इसका प्रभाव आता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर मदर को सही तरीके से कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो बेबी को सही तरीके से फीड करवानी चाहती। और कई लोगों के नेक्स्ट है बिलीफ ऑफ इनसफिशिएंट मिल्क। इन बिलीफ ऑफ इनसफिशिएंट मिल्क का मतलब क्या है, कई लोगों के अंदर ऐसी धारणा बना के रखी है कि जो मदर का मिल्क है वो बेबी के लिए सही नहीं है, पर्याप्त नहीं है, उससे कई तरीके की बच्चे की न्यूट्रिशन नीड कंप्लीट नहीं होती। तो कई लोग क्या सोचते हैं कि इसको करवाने से भी कोई हमें फायदा नहीं है। तो ये क्या है, एक बैरियर है ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन। जो ब्रेस्ट फीड की प्रोसेस है उसमें एक बैरियर के रूप में ही काम करता है कि ये इस तरीके की धारणा बना के रखना कि कुछ समय बाद बच्चे के मिल्क से बच्चे की न्यूट्रिशन नीड पूरी नहीं होती तो उसको फीड करवाने से कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट बैरियर क्या है, लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट। अगर कोई मदर है उसकी फैमिली में किसी को इतनी नॉलेज नहीं है या उस बारे में उसको कोई इतनी जानकारी नहीं है कि अगर प्राइमरी ग्रेविडा है तो घर में एक्सपीरियंस है, उनसे जो
प्राइमरी सेकेंडरी ग्रेविडा और भी मदर है तो उनको उस बारे में नॉलेज है, तो वो अगर उसको सपोर्ट करते हैं तो उसके कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है और वो उसको सही तरीके से फीड करवा सकती है। लेकिन अगर फैमिली में उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, वो लैक ऑफ नॉलेज है, तो वो सही तरीके से फीड नहीं करवा सकती। तो लैक ऑफ एडिक्वेट सपोर्ट ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जो क्या है, एक बैरियर है ब्रेस्ट फीडिंग की प्रोसेस में। नेक्स्ट है क्रैकल्ड एंड सोर निप्पल। कई मदर्स को क्या होता है, क्रैकल्ड या सोर निप्पल हैं तो उसको ऐसा लगता है कि बेबी को सही तरीके से कैसे फीड करवाए या ऐसे किस तरीके से उसको फीड करवाए, तो ये भी एक बैरियर है। एक है क्रोनिक इलनेस। क्रोनिक इलनेस ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर कि अगर मदर को किसी तरीके की कोई इलनेस हुई है तो उससे क्या होगा कि मदर पहले से ही इतना सही फील नहीं कर पा रही है तो वो कैसे बेबी को फीड करवाएगी। तो ये सारी सिचुएशन क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग की पोजीशन में एक बैरियर बना के रखती हैं, जिससे क्या होता है मदर को ब्रेस्ट फीडिंग करवाने में प्रॉब्लम आती है। ये सारी सिचुएशंस का क्या है जो अलग अलग है, इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है ब्रेस्ट फीडिंग। और ब्रेस्ट फीडिंग क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो बेबी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब नेक्स्ट आता है कॉन्ट्राइंडिकेशन। ऐसे वैसे तो ज्यादातर हम सारी सिचुएशन में कोई भी हो बेबी को क्या करते हैं, हम कंटिन्यू फीड करवाते रहते हैं, लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है जिसमें हम क्या करते हैं, बेबी को फीड नहीं करवा सकते कंटिन्यू। तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें हम बेबी को फीड नहीं करवा सकते, उसको बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन टू ब्रेस्ट फीडिंग। तो पहला है, सपोज मदर को कोई भी तरीके की कोई डिजीज है, किसी तरीके का HIV या T सेल B सेल से जुड़े हुए कार्सिनोमा या अदर तरीके की ऐसी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में मदर को बेबी को किसी भी तरीके से फीड नहीं करवाना है। नेक्स्ट है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस। अगर मदर को ट्यूबरकुलोसिस है, एक्टिव सिचुएशन में है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, बेबी को हमें किसी भी तरीके से फीड नहीं करवाना है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, इसमें भी हमें क्या करना है, बेबी को ट्यूबरकुलोसिस में हमें फीड नहीं करवाना है। या कई तरीके के लीजन्स फाउंड हो रहे हैं मदर की बॉडी के अंदर, या तो इस सिचुएशन में भी हमें क्या करना है कि इंडिकेशन वाली सिचुएशन में हमें बेबी को बिल्कुल भी फीड नहीं करवाना है। नेक्स्ट सिचुएशन क्या आती है, मदर को अगर किसी तरीके के कैंसर है, कोई कार्सिनोजन ड्रग्स चल रही है, तो ये भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हमें मदर को बेबी को बिल्कुल भी ब्रेस्ट फीड नहीं करवाना है। तो ये क्या था, कॉन्ट्राइंडिकेशन, किन किन सिचुएशन में हमें मदर को बेबी को ब्रेस्ट फीड नहीं करवानी है। अब आता है बैरियर्स टू बॉन्डिंग के अगर मदर कंटिन्यू बच्चे को फीड करवाती है तो बच्चे के बीच में मदर के बीच में क्या है, एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। लेकिन कई ऐसे सिचुएशन है जो मदर और बच्चे के बीच में क्या करते हैं, बॉन्डिंग में बैरियर पैदा करते हैं। तो सबसे पहले बोरिंग क्या है, बोतल। अगर मदर क्या करती है, बोतल फीडिंग का यूज करती है, तो क्या है, ज्यादा से ज्यादा अगर मदर बच्चे को क्या करेगी, ब्रेस्ट फीड करवाएगी, नेचुरली ब्रेस्ट फीडिंग, तो उससे क्या होगा कि बच्चे के बीच में मदर के बीच में क्या है, एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग बनेगी। लेकिन अगर बोतल फीडिंग का यूज करवाती है मदर, तो क्या है, जिस तरीके की बॉन्डिंग बननी चाहिए उस तरीके की बॉन्डिंग बच्चे के बीच में नहीं बन पाएगी। नेक्स्ट है स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट। स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट क्या है, अगर मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाती तो उसकी स्किन और बच्चे की स्किन क्या है, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहती है, तो उससे क्या होता है, बच्चे का वेट मैनेजमेंट रहता है और उसका टेम्परेचर कंट्रोल होकर रहता है। लेकिन अगर इस तरह बोतल फीडिंग का यूज हो रहा है तो ये स्किन टू स्किन कांटेक्ट इतना नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है लेस आई कांटेक्ट। अगर मदर और बच्चे के बीच में आई कांटेक्ट सही तरीके से रहता है तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन अगर लेस आई कांटेक्ट रहेगा तो ये भी क्या है, बॉन्डिंग के बीच में क्या है, बैरियर है, लेस आई कांटेक्ट। और नेक्स्ट क्या है, हार्मोनल इन्फ्लुएंस। जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती है तो बच्चे के अंदर और मदर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस। वो क्या करते हैं, मदर को मतलब मातृत्व का एहसास कराते हैं और बच्चे के बीच में क्या है, उसकी बॉन्डिंग को बहुत ज्यादा सॉलिड करते हैं, जिससे क्या होता है, मदर को मातृत्व का एहसास होता है, उसको वेल फीलिंग आती है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करवाने के बाद उसको एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, तो उसको लगेगा कि हाँ उसने कंटिन्यूली ब्रेस्ट फीडिंग करवाया और जो बेबी के लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल प्रोसेस है।